नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं दोस्तों। यानी 1 अप्रैल तक के जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, वो सारे प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में है दोस्तों। और साथ ही में स्टैटिक जीके की वीडियो डेली का डेली अपलोड होता रहता है इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे आपकी अच्छी पकड़ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली का डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रही है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों पे, प्रश्नों को वन बाय वन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता TDOV प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च, 31 मार्च। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता प्रतिवर्ष 31 मार्च को दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जबकि समाज में उनके योगदान का जश्न भी मनाया जाता है दोस्तों। यानी कि अगर बात करें कि हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी 31 मार्च को। यानी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है विश्व बैकअप दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च, 31 मार्च। तो दोस्तों जो विश्व बैकअप दिवस है वह विश्व बैकअप दिवस हर साल प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हमें उन कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है क्योंकि हम प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गए हैं। हम लोगों के लिए हमारे जीवन में डेटा की बढ़ती भूमिका और नियमित बैकअप के महत्व के बारे में जानने का दिन है दोस्तों। अगर बात करें कि हमारा राइट आंसर क्या है तो वह भी ऑप्शन डी 31 मार्च को। यानी अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस और विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 31 मार्च को। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? यानी यह प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट निकाला जाता है, रेटिंग किया जाता है कि कौन सबसे शीर्ष पर है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किसका? आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, विराट कोहली, रणवीर सिंह। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 का 7वां संस्करण के अनुसार डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 यानी 2.0 शीर्षक डफ एंड फेल्प्स अब क्रॉल द्वारा जारी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया था। विराट कोहली का ब्रांड मूल्य 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी यानी विराट कोहली। यानी डफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? विराट कोहली दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हाल ही में ड्रग जांच 2022 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 18 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, 31 मार्च को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी यानी कि 31 मार्च को। यानी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ड्रग जांच 2022 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता करने के लिए 2017 से हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना और दवा के संबंधित जोखिमों को कम करना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता 2022 कब मनाया गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन हो गया था, दोबारा रिपीट हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMEX 22 कहाँ पे संपन्न हुआ? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। तो जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वह है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMEX 22 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत HRDR संचालन के सदस्य देशों की नौसेनाओं की
अतिक्रियाशीलता को बढ़ाना था। हम बात करें कि हमारा जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन डी, अरब सागर। यानी हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMX 22 अरब सागर में संपन्न हुआ है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य के जीवित मूल्य पुलों में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची शामिल है दोस्तों। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें राइट आंसर की दोस्तों, तो हमारा जो राइट आंसर है वह है मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को दोस्तों, अगर बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में है दोस्तों। और बात करें यूनेस्को में कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं दोस्तों। और बात करें हमारा जो राइट आंसर है, तो वह है ऑप्शन बी, मेघालय। यानी मेघालय में जीवित मूल पुलों में विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में असम और किस राज्य ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन के रूप में वर्णित करते हुए असम और मेघालय ने 12 विवादित स्थानों में 6 में अपने 5 दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों हेमंत बिस्वा शर्मा और कोनराड संगमा ने क्रमशः शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। यानी कि असम और किस राज्य के बीच 6 जिलों में मुद्दे को हल किया गया दोस्तों, असम और मेघालय के, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ओलंपिक रजत पदक विजेता भारत्तोलक मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का 3रा संस्करण जीता है। चानू ने पिछले साल इतिहास रचा जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारत्तोलक बनी है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। यानी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो मीराबाई चानू को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, 2015, 2017, 2021 और 2022। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया और उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान वारिस को पकड़ें अभियान शुरू किया गया था, ताकि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके दोस्तों। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार 2021 में शुरू किया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में भीषण आग लगी है। पानी के स्प्रे से लैस वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग से जूझ रहे हैं, क्योंकि अकबरपुर रेंज में 8 से 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आग लगी है। प्रभावित किया गया सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 27 बाघ हैं। वन अधिकारियों के
अनुसार आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। यानी हाल ही में खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। यह क्यों खबरों में रहा दोस्तों, क्योंकि इस जंगल में अभी आग लगी हुई है। चलते हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पंजाब सरकार ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के असेंबली बिल्डिंग में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसका शहर के हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने विरोध किया था। चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूसियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। मूर्तियों के अलावा शिलालेख, सुखना झील में शोर और व्यावसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। यानी खबरों में ले कार्बूसियर एडिक्ट्स किस भारतीय शहर में है, तो चंडीगढ़ में है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को निलंबित करने के 8 महीने बाद उसे भंग कर दिया है, ट्यूनीशिया, नाइजीरिया, लीबिया, बर्लिन। हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या हुआ। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने 30 मार्च 2022 को संसद को भंग करने का एक फरमान जारी किया है। उन्होंने संसद को भंग कर दिया है जब उन्होंने उन फरमानों को निरस्त करने के लिए मतदान करके उनकी अवहेलना की जो उन्होंने लगभग कुल शक्ति ग्रहण की थी। तो किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को निलंबित किया दोस्तों, तो ट्यूनीशिया के। और बात करें कि ट्यूनीशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो कैस सैयद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स शुरू किया है, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स बेघर बच्चों की पहचान करने और उन्हें शैक्षिक, वित्तीय और अभिभावक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी दोस्तों। तो कौन सी सरकार है, तो वह है ऑप्शन ए यानी बी, दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स शुरू की है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान में कितनी कटौती की है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 7%, 6.5%, 6%, 5.7%। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो वह है 30 मार्च 2022 को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7 से 7.2% कर दिया है, जो जनवरी में घोषित 7.6% के पूर्व अनुमान से था दोस्तों। तो हमारा वह राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7%। यह भी आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को सभी प्रश्नों का आंसर बारी बारी से डिस्क्रिप्शन के साथ साथ समझ में आया होगा। और अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।